आज का टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर्स। तो एरे क्लियर है, राइट। मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ तुमको ये डेटा थियरी वगैरह, राइट। अपनी ये साइट है tutorialspring.com, वहाँ भी देख सकते हैं, राइट। थियरी के लिए लिया है। स्ट्रक्चर वैसे होता क्या है, देखो। एरे अलाउज टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स सेम काइंड। मतलब एरे वो चीज़ है जो सेम काइंड के डेटा को होल्ड करती है। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ना यहाँ देखो क्या बोला है, यूजर डिफाइंड डिवाइड। अब डेटा टाइप कौन से होते हैं? फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह है ना, ये सब डेटा टाइप है ना। तो पहले से अवेलेबल है ना, बिल्ट इन है। ऐसे ही हम खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं, उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोल सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोला है? स्ट्रक्चर इज अनदर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मतलब ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी अभी इंटीजर और फ्लोट मिक्स करना हो तो एरे हो नहीं सकता, है ना। इंटीजर कैरेक्टर मिक्स करना हो तो एरे हो नहीं सकता। तो इसकी जगह पे क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम खुद का एक डेटा टाइप बनाएंगे जिसमें मिक्स करेंगे, उसका स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। क्या बोला है? रिकॉर्ड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक एक्सेल फाइल में तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ क्या दिया इन्होंने एग्जांपल, राइट। यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स लाइक टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी। देखो क्या होता है, जैसे बुक आईडी, ठीक है, उसके बाद टाइटल और ऑथर, और क्या बोला है, सब्जेक्ट। जैसे बुक आईडी नंबर 1 है, ठीक है। टाइटल में बोलता हूँ कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, यानी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ऐसे कोई टाइटल। कौन सा सब्जेक्ट है भाई? कंप्यूटर साइंस का है। ऑथर कौन है? कोई भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, एनी अननोन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। तो ये ऑथर है, ये बुक आईडी है। ऐसे ही नंबर 2, राइट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइटल ऑथर कौन है? कोई भी हो सकता है, अननोन लिखता हूँ। ये क्या है? सोशल साइंस। ये क्या हुआ नाउ? ये हमारे क्या चीज़ हुई? ये हमारे एक तरह से हेडिंग है। हाँ बेटा एक मिनट। तो ये क्या है टेक्निकली? ये क्या हुआ? ये हेडिंग हुआ। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पूरे को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे ना। दिस इज़ रिकॉर्ड, दिस इज़ रिकॉर्ड। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड हुआ। हर एक रिकॉर्ड में ये कॉमन चीज़ें हैं, है ना। तो ये क्या है हमारे लिए? ये फील्ड्स हैं। फील्ड्स बोलेंगे ना, ये फील्ड्स हैं। बुक आईडी 1, 2 है। अब इसको मैं बोलूँगा रिकॉर्ड नंबर 2 क्या है भाई? रिकॉर्ड नंबर 2 बुक आईडी का है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें। अब ये एक रिकॉर्ड इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सिंगल डेटा टाइप। इसे इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, राइट। आगे प्राइस हो सकता है, इधर हो सकता है ना, 75.5, 98.75 हो सकता है ना। फ्लोट भी है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और भी सारी चीज़ें हो सकती है, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, ये सब चीज़ें होती है। तो क्या हुआ कि ये एक रिकॉर्ड, राइट, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा इन चीज़ों का। अगर हम डेटा टाइप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे लिखेंगे बुक, जैसे इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर x, तो मैं बुक लिख सकता हूँ, बुक b। नाउ व्हाट इज़ b, व्हाट इज़ x? लिखता हूँ x = 10, तो x = 10 है ना। तो b = क्या? तो b = ये सारी वैल्यू। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो क्या बोला है, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट स्ट्रक अ स्टेटमेंट। द स्ट्रक स्टेटमेंट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप विथ मोर देन 1 मेंबर। द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक लाइक दिस। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक कीवर्ड है, उसका स्ट्रक्चर टैग यानी हमारा नाम होगा, ठीक है। मेंबर एंड डेफिनेशन। मेंबर मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा मेंबर होगा, उसका नाम क्या होगा, राइट। अभी एग्जांपल देखो, स्ट्रक्चर टैग इज़ ऑप्शनल and each member definition is normal variable definition such as integer I, float f, like this. At the end of structure definition, before the final semicolon, you can specify one more structure variable, but it is optional. देखो ये दिया one more variable, है ना, which is optional. स्ट्रक्चर के एंड में सेमीकोलन लगता है, राइट। क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे लिया है, राइट, इंटीजर ये सब चीज़ दिया। अब देखो कैसे कर रहे हैं। हियर इज़ अ वे यू वुड डिक्लेयर अ बुक स्ट्रक्चर। अब बुक के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाया बुक्स का, ठीक है ना। तो बुक्स के अंदर अभी हमने क्या लिखा है? आईडी, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, वही लिया। आईडी, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, सबका डेटा दिया। कैरेक्टर 50, कैरेक्टर ऑथर, कैरेक्टर सब्जेक्ट 100, इंटीजर बुक आईडी, और ये बना दिया बुक। ये सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो देखो क्या बना,
ये क्या हुआ, ये बुक हो गया। बुक का मतलब ये हुआ वेरिएबल। अब लिखो नहीं लिखो, ये नहीं लिखा, ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको सेव करते हैं, बुक्स करके सेव करता हूँ .c। ठीक है, अब मैं यहाँ बनूँगा बुक्स b इज सेम एज लाइक इंटीजर x, है ना। तो अब मैं यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज कैसे करूँ, ठीक है। बुक्स b इज इक्वल टू क्या, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा था ना, इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो बुक्स b इज इक्वल टू क्या भाई, टाइटल। टाइटल क्या है, अननोन स्टोरी। ठीक है, हु इज द ऑथर, कौन है पता नहीं, गैलानी सुरेश। व्हाट इज द सब्जेक्ट, मिस्ट्री। व्हाट इज द बुक आईडी 1। तो ये क्या हुआ, ये बुक बी की वैल्यू हो गई। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिंट कैसे करूँगा, जैसे प्रिंट f %d करते हैं और हम x लिखते हैं, तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना, %d, है ना। ऐसे अगर मैं b की वैल्यू कैसे प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट f बुक डिटेल्स /n। बुक की क्या क्या डिटेल्स हैं बताओ, बुक आईडी है, राइट, और क्या है, बुक टाइटल है, और क्या है, ऑथर है, और सब्जेक्ट। देखो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो इसमें वैल्यू थोड़ी आएगी कुछ भी। यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड रखेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड जैसे इंटीजर है ऐसे स्ट्रक्ट है, ठीक है। देखो अभी क्या आया, 10 कहाँ से आया, ये इंटीजर की वैल्यू है। लेकिन बुक डिटेल्स में बुक आईडी नहीं आई, ये नहीं आई, तो बुक आईडी में क्या आएगा, बुक आईडी में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। बुक आईडी उसका टाइटल में ही आना चाहिए, अननोन स्टोरी। तो मैं कैसे लिखूँगा, %d या %what, %d है ना आईडी। तो ये आईडी है कहाँ पे, ये तो b है, तो b इंटीजर है क्या, b तो इंटीजर है नहीं, तो b बुक्स है। तो b के अंदर है बुक आईडी, है ना। तो अंदर का एक्सेस करना हो, b के अंदर का अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो b डॉट ऑपरेटर यूज होता है। जैसे ही डॉट ऑपरेटर, देखो ये आ गया लिस्ट कि ये हमको ये बुक आईडी में ये इंटीजर चाहिए। देखो टाइटल कैसे चाहिए मुझे, %s, वो कहाँ से आएगा, b के अंदर क्या है, बुक टाइटल, है ना। ऐसे ही %s ऑथर से क्या आएगा, कैसे आएगा, b के अंदर ऑथर, और सब्जेक्ट कैसे आएगा, b के अंदर सब्जेक्ट। देखो रन करते हैं, ये देखो क्या आया, बुक आईडी 1 अननोन स्टोरी, ये देखो सब डेटा आ गया। तो ये क्या हुआ, टेक्निकली देखा जाए तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे डेटा डाला, राइट, अननोन स्टोरी, यहाँ पे गैलानी सुरेश, यहाँ सब्जेक्ट ये दे दिया, प्राइस वगैरह नहीं दिया। समझ रहे हो, दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर देखो वही बताया, डॉट करके। अब इसने क्या किया है, 2 बुक डिक्लेयर की। अभी हम इनिशियलाइज़ किया, अब इसको हम दूसरा भी करते हैं, दूसरे तरीके से देखा करते हैं। स्ट्रक्ट बुक्स b2, ये b1 ले लेता हूँ, b2, b की जगह b1 कर दूंगा, ठीक है ना। अब b2 क्या है, ठीक है, दूसरी बुक यानी दूसरा रिकॉर्ड, टेक्निकली एक रिकॉर्ड हुआ ना। तो b2 के अंदर क्या चीज़ है, राइट, उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, 2, राइट। अब उसका टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल कैसे कॉपी करते हैं, टाइटल इनिशियलाइज strcpy बताया था ना। स्ट्रिंग को आप ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, b2 का जो टाइटल है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो है लॉन्ग वेटिंग डिसीजन, ये कोई टाइटल आ गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में strcpy b2 ऑथर, ऑथर इज अननोन, ठीक है, strcpy b2 डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ कॉमा पास करेंगे, थ्रिलर, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब कंपाइल करते हैं, ये देखो
यहाँ पे एक आउटपुट आ गया। ऐसे ही बुक का भी प्रिंट कराएंगे ना, B2 का भी, B2 देखो आ गया है ना। तो बताओ इसमें चीज़ें समझ में आ रही हैं? राइट, क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। राइट, इनिशियलाइज करना देखा, फिर असाइन करना सीखा। अब इनपुट लेना सीखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू इनपुट करवाते थे ना, एंटर दे। अब यहाँ पे इनपुट वाला करना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? है ना, कौन सा बेटर, ये STR वाला कि ऊपर वाला? बेटा मेरे को तो सारे सिखाने हैं। हाँ, बेटर क्या होता है? मतलब कौन सा करने का? आपको तो सब आना चाहिए। इनिशियलाइज करना हो तो इनिशियलाइज, ठीक है, डिक्लेयर किया, उसके बाद ये हमने इसके बाद असाइन किया। अब इनपुट लेना सीख रहे हैं। अब इनपुट लेना सीखेंगे ना, कैसे इनपुट लेंगे, ठीक है ना। इनपुट कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। टेकिंग इनपुट फॉर रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। रिकॉर्ड यानी डेटा टाइप। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर बुक आईडी, नहीं एंटर बुक को पहले क्या लिखा है हमने, टाइटल। चलो टाइटल पहले लेते हैं। तो इनपुट कैसे लेंगे, स्कैन एफ, यहाँ गेटस, गेटस है ना, स्ट्रिंग के लिए गेटस है, ठीक है। गेटस में क्या आएगा, B3 डॉट, क्या ले रहे हैं, टाइटल के लिए ले रहे हैं ना, टाइटल के लिए इनपुट लेंगे, ठीक है ना। कि बुक टाइटल दे दिया। उसके बाद क्या है, ऑथर है ना। ऑथर का इनपुट कैसे करेंगे, B3 डॉट ऑथर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट, और क्या है, बुक आईडी B3 डॉट बुक आईडी, ठीक है। ये इनपुट हो रहा है। इनपुट कैसे आएगा, स्कैन एफ से आएगा ये, ठीक है ना। इंटीजर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वेरिएबल की जगह क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल चला गया ना, है तो तरीका वही। अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, वापस यहाँ से कॉपी करेंगे, बुक 3 की डिटेल्स आ गई। देखो कंपाइल करते हैं। पहले बुक को हमने इनिशियलाइज़ किया, दूसरे बुक को हमने डिक्लेयर असाइन किया। अब तीसरा हम इनपुट लेंगे, तो हमारा इनपुट आना चाहिए इधर, है ना। हमसे ये पूछना चाहिए कि भाई बुक टाइटल दो। देखो आया, एंटर बुक टाइटल, ठीक है ना। ओके, हिडन कैमरा, ठीक है। ऑथर प्रशांत वाघेला, कौन है पता नहीं। सब्जेक्ट हॉरर, आईडी नंबर 3, देखो 1 2 3। इनपुट भी लिया हमने, इनपुट से भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, राइट, खाली ये देखना है कि मैं टेबल बना रहा हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपको टेबल जैसा बताया, ये टेबल है ना, है कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ अपने स्टूडेंट का डेटा डालना है तो क्या करोगे भाई, रोल नंबर, नेम, और क्या होगा, मार्क्स, और क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ऐसे ही होगा ना। आपको टेबल बनाने का आता ही है। जब टेबल बनाने आता है तो क्या है, स्ट्रक्चर ही तो बनाना है। फिर इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर में। तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ नेम 20 का होगा, है ना। ये क्या होगा, फ्लोट होगा। ये होगा फ्लोट 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 फ्लोट। ये सब इसका नाम पूरे का नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट, है ना। ऐसे ही तो सोचना है, इस तरह से सोचना है। अब इस तरह से सोचने के बाद इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है, राइट। अब ये हो गया डिक्लेरेशन, समझ में आ रहा है। अब देखो और लेवल का नेक्स्ट लेवल, अब हम जा रहे हैं फंक्शन में। इनपुट लेंगे अभी, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ बुक्स का इनपुट लेंगे, आर्ग्यूमेंट होता है ना, राइट। अभी यहाँ रेफरेंस पास कर देता हूँ B, ठीक है। ये क्या करूँगा, यहाँ जो मैंने इनपुट लिया ना, ये पूरा कट कर देता हूँ। देखो यहाँ से, दैट आई एम गोइंग टू कट इट, राइट। कट किया, पूरा इधर डाल दिया। यहाँ नाम दिया मैंने B, इसको नाम देता हूँ B। कट कर दिया पूरा, वही चीज़ है ना। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इनपुट B3। तो ये क्या हो गया, देखो पोस्टर बॉयज, अननोन, सब्जेक्ट कॉमेडी, आईडी नंबर 3। देखो अब क्या हुआ, ये गड़बड़ाया। क्यों ऐसा,
क्योंकि यहाँ जो है पास बाय वैल्यू आया, मुझे यहाँ चाहिए रेफरेंस. व्हाट आई विल डू, आई विल पास पॉइंटर, देन इफ आई पास द पॉइंटर you have to use title, arrow pointer, arrow operator, arrow operator. देखो अब देखते हैं compile, anything any issue. Okay, देखो आया राइट. तो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने पॉइंटर से डेटा लिया. ठीक है, रेफरेंस आ रहा था हमको, कॉल बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट है. कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस याद है ना, रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, कॉल बाय वैल्यू देते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं कॉल बाय वैल्यू करूँगा तो यार अलग हो जाएगा. अब ये फंक्शन कैसे कर दिया, सीधा इनपुट लिया. अब आपको इनपुट लेना है तो ऐसे ले सकते हो, यूजिंग फंक्शन. ठीक है, अब और देखो इसको, अगर मैं इसको एरे कर दूँ अभी तो ये क्या हो गया, 10 रिकॉर्ड है ना. फॉर इंटीजर आई ले लेता हूँ, डिक्लेयर इधर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस. क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, जो मैंने इनपुट फंक्शन पास किया वो इनपुट लेंगे. इनपुट एरे ऑफ आई, 10 की जगह मैं खाली ले लेता हूँ 2. अब जैसे इनपुट फंक्शन था ऐसे आउटपुट किया ना मैंने, ये आउटपुट से आउटपुट किया ना, कट करता हूँ और क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा void आउटपुट. तो ये मैंने कर दिया, आउटपुट का भी फंक्शन, इनपुट का भी फंक्शन. ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, है ना, ऐसे ही आउटपुट लेंगे. अब ये पूरा का पूरा गायब कर दो. प्रोग्राम देखो कितना इजी और छोटा हो गया. शुरू कहाँ से किया और कहाँ तक पहुँच गए. राइट, शुरू जहाँ से हुआ हमने वहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया. मैंने यहाँ से बुक्स में एरे पास किया है. ओके, इंडिविजुअल पास करना है, इंडिविजुअल. ओके, देखें एड्रेस मैंने पास नहीं किया था. अब देखें यहाँ पे 2 डेटा इनपुट लेगा और दोनों का आउटपुट देना चाहिए. Right, let us check. Returned 1. Why? What happened? Something has misplaced. Something has misplaced. क्या हुआ? Yes. आया. Book title. Hello world. Author unknown. Subject computer science. ID number 1. अब देखो ये क्या हुआ, क्यों ऐसा एरर आया. याद है मैंने बताया था फ्लश करना होता है, वो यहाँ पे इशू आया कैरेक्टर के बाद. ठीक है ना, देखो आ गया, टाइटल मिसिंग आया ना. ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्लश करेंगे. तो हम बुक आईडी भी पहले ले सकते हैं. अभी इनपुट क्या करेंगे, इनपुट में जाएंगे, सबसे पहले आईडी ले लेंगे. याद है ना, क्या करेंगे, फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट. ओके, क्योंकि इंटीजर के बाद हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं. याद है ना, जब भी आएगा तो उसमें एंटर चला जाएगा. उसकी वजह से ये गड़बड़ आ रही थी, अब नहीं आनी चाहिए. देखते हैं स्टैकिंग प्रोसेस. बुक आईडी नंबर 1. देखो टाइटल 1 लिख देता हूँ, कुछ भी. ठीक है, ऑथर 1 कर देता हूँ, बाद में नाम कर सकते हैं हम. ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 कर देता हूँ. आईडी नंबर 2, टाइटल 2 कर देता हूँ, ऑथर 2 कर देता हूँ. डेटा बाद में डालोगे, ठीक है ना, सही.
सब्जेक्ट टू कर देता हूँ, जो भी आप डालोगे वो एक्चुअल डेटा होगा। अब देखो आया। दिस इज जनरली अ स्ट्रक्चर राइट वेयर यू कैन क्रिएट यूजिंग फंक्शंस, यूजिंग सिंगल वेरिएबल, यूजिंग एरे। पूरा स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया है राइट। ये एक तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा आपका, ठीक है। बुक्स को देख के अभी प्रोडक्ट्स का बना सकते हो, स्टूडेंट्स का बना सकते हो, किसी का भी टेबल बन सकता है ना, उसका स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो करो प्रैक्टिस, मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ वीडियो।